बच्चों, let's read this question. So this question says, consider body of mass 1 kg at rest at the origin at time t is equal to 0. Okay, if force F is equal to alpha t I cap plus beta j cap is acting, where alpha is equal to 1 Newton per second, beta is equal to 1 Newton, the torque acting on the body about the origin at time t is equal to 1 second is tau. Okay, which statement are correct? Okay, A ऑप्शन में दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क कितना का 1/3 न्यूटन मीटर के स्क्वायर है। बी में दिया है द टॉर्क इन द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट कैप प्लस के कैप आएगा। सी में दिया आपको वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स I प्लस 2j कैप मीटर पर सेकंड। डी ऑप्शन में दिया मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड इज 1/6 मीटर। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं पार्टिकल की डायनेमिक्स के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है आपको? पार्टिकल की डायनेमिक्स के बारे में हमें यहाँ पर स्टडी करनी है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? डायनेमिक्स लिख सकते हैं या फिर आप फोर्सेस लिख सकते हैं। फोर्सेस में भी क्या आएगा आपका? टॉर्क। ओके, डायनेमिक्स क्या होता है? देखिए, स्टैटिक्स होता है टी इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन बोला, देखिए एट टाइम टी इक्वल टू जीरो की सिचुएशन दी है और आपको टी इक्वल टू 1 सेकंड पर बताना है। तो आपको इसकी डायनेमिक्स बतानी है। स्टैटिक्स आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो जो आपकी डायनेमिक्स होती है, डायनेमिक्स होता है आपके कॉजेस, जिसके कारण आपका मोशन हो रहा है, उसके कॉजेस। कॉजेस क्या है यहाँ पर? टॉर्क है। ओके, तो हम बोल सकते हैं टॉर्क विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, देखिए बच्चों, टॉर्क को कैसे डिफाइन किया जाता है? टॉर्क को हम डिफाइन करते हैं आर वेक्टर क्रॉस ऑफ ओवर एफ वेक्टर। ओके, दिस इज हाउ वी डिफाइन द टॉर्क। ओके, टॉर्क क्या होता है? रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का आपका रोटेशनल इफेक्ट होता है। ओके, अब देखिए, आपको पहले पार्ट में देखिए टॉर्क ही कैलकुलेट करना है। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पर टॉर्क को कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, टॉर्क को क्या क्या लिख सकते हैं हम? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आपका फोर्स गिवन है, फोर्स क्या गिवन है आपको? देखिए, फोर्स आपका है अल्फा टी आई कैप प्लस बीटा टाइम्स जे कैप। अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन है, तो इनको पुट कर लेते हैं। देखिए 1 1 है दोनों की वैल्यू, तो हो जाएगा आपका टी आई कैप प्लस जे कैप। ओके, दिस विल बी अवर फोर्स। ये क्या हो जाएगा आपका? फोर्स। यहाँ पर से आपने इतना लिख लिया। ओके, तो देखिए बच्चों, ये जो आपका फोर्स है, फोर्स आपका क्या है? टाइम डिपेंडेंट है। फोर्स क्या आपका? टाइम डिपेंडेंट है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ये आपका जो फोर्स टाइम डिपेंडेंट है, ऑटोनोमस नहीं है, तो हम बोल सकते हैं जो आपका एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन भी आपका कांस्टेंट नहीं होगा। ओके, देखिए आपको मास क्वेश्चन में गिवन है, फोर्स इज इक्वल टू क्या था आपका? मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ओके, मास कितना बोला है देखिए क्वेश्चन में इसने? 1 केजी बोला है, तो हम बोल सकते हैं कि आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, ये भी एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो गया आपका? टी आई का प्लस जे के इक्वल। ओके, टाइम आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो हम यहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी या फिर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उस इक्वेशन को हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, हमें ये तो क्वेश्चन गिवन है कि इनिशियली जो उसका पोजीशन है, मान लीजिए आर नॉट है, वो क्या है? जीरो, यानी कि पार्टिकल आपका ओरिजिन पर है। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें यहाँ पर टाइम टी इजिकल टू 1 सेकंड पर आपको यहाँ पर इसके डायनेमिक्स को बताना है। ओके, टाइम टी इजिकल टू 1 सेकंड पर। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम उन इक्वेशंस को यूज नहीं कर सकते, तो अब आगे कैसे प्रोसीड करें? तो अब हम यहाँ पर बच्चों बेसिक डेफिनेशन यूज करेंगे। फोर्स की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? देखिए, फोर्स को हम डिफाइन करते हैं मास टाइम्स एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन को हम डीवी बाई डी से लिख सकते हैं। ओके, ऐसे हमने लिख लिया। ओके, मास आपका 1 है, 1 के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ से डीवी बाई डी के इक्वल कर लीजिए। ओके, तो देखिए फोर्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, फोर्स और एक्सेलरेशन कितना आपका? टी आई कैप प्लस ऑफ ओवर जे कैप टाइम्स डीवी बाई डी टी। इसको आप क्या कर लीजिए? डीवी बाई डी टी कर लीजिए। और v को क्या लिख सकते हैं हम? अब यहाँ पे v को आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो हो जाएगा, देखिए टी डी टी का इंटीग्रेशन जाएगा आपका टी स्क्वायर बाई टू आई कैप प्लस ऑफ ओवर टी टाइम्स जे कैप। ओके, ये इंटीग्रेशन है, हटा देंगे। ओके, दिस विल बी द वेलोसिटी। ये आपकी वेलोसिटी आ गई। ओके, अब देखिए वेलोसिटी आपकी ये होगी। अब आपको पोजीशन वेक्टर चाहिए। बेसिकली पोजीशन वेक्टर को हम क्या करेंगे एक बार, और वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी आर वेक्टर, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपका वेलोसिटी होता है ना, तो डी आर इज इक्वल टू वी डी टी, यानी कि हम इस टर्म को इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका? टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा आपका टी क्यूब, और 1/2 इंटू 1/3 1/6 हो जाएगा आई कैप, प्लस आपका टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू टाइम्स ऑफ ओवर जे कैप हो जाएगा। ओके, दिस विल बी द पोजिशन वेक्टर। ये आपका पोजिशन वेक्टर आ गया। ओके, पोजीशन वेक्टर आपका आ गया। फोर्स आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, अब आप क्या कर लीजिए, यहाँ से आप क्या कर लीजिए, फोर्स इंटू यहाँ पर आप इस टॉर्क को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो देखिए बच्चों, ए पार्ट है, यहाँ पर ए पार्ट में देखिए टॉर्क कितना हो जाएगा? टॉर्क को हम लिख सकते हैं, देखिए आर वेक्टर क्रॉस ऑफ ओवर एफ वेक्टर। ओके, आर वेक्टर देखिए क्वेश्चन में कितना आपका, इसको आप पुट कर लीजिए टी क्यूब बाई 6 ऑफ योर आई कैप प्लस टी स्क्वायर बाई 2 ऑफ ओवर जे कैप। ओके, ये आपका आर वेक्टर हो गया क्रॉस एफ वेक्टर। एफ वेक्टर कितना देखिए
टी ऑफ आई कैप प्लस ऑफ अवर जे कैप। ओके, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए। आई कैप क्रॉस आई और आई का क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कौन सी टर्म सर्वाइव करेगी, आई क्रॉस जे, और जे क्रॉस आई सर्वाइव करेगा। ओके, तो अब देखिए आई क्रॉस जे यानी कि इस टर्म और इस टर्म को अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका टी क्यूब बाई 6, और आई क्रॉस जे कितना होता है आपका के कैप के इक्वल आ गया। ओके, अब देखिए जे कैप और जे कैप को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हम किसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जे कैप और आई कैप को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जे क्रॉस आई कितना होता था, माइनस के हो जाता, तो माइनस साइन इधर ले आइए, और ये हो जाएगा आपका टी क्यूब बाई 2 और अपर के कैप। ओके, दिस विल बी द टॉर्क। तो यहाँ से हम टॉर्क को लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका टी क्यूब बाई टाइम इजिकल टू 1 सेकंड पुट कर लीजिए। ओके, 1 सेकंड अगर हम यहाँ पर टाइम की वैल्यू यहाँ पर सीधे से क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं, तो देखिए बच्चों ये आपका एक्सप्रेशन आएगा 1/6 माइनस ऑफ ओवर 1/2 टाइम्स ऑफ ओवर के कैप। ये आपका इधर से इतना आ जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कितना है आपका -2/6 यानी कि -1/3 के कैप। ओके, दिस विल बी द टॉर्क। ये आपका टॉर्क आ गया। ओके, क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट में बोला इसने द मॉड ऑफ टी यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क तो आपका 1/3 आ रहा है। ओके, 1/3 न्यूटन पर न्यूटन मीटर। ओके, तो ये आप बोल सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए तो आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ऑप्शन ए तो आपका करेक्ट आ गया। ओके, अब देखिए अब हम यहाँ पर ऑप्शन बी की तरफ मूव करते हैं। बी में देखिए क्या फाइंड आउट करना है, द टॉर्क टी इन द टॉर्क एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर प्लस के कैप। ओके, देखिए आपका टॉर्क आपका माइनस के कैप की डायरेक्शन में है, तो हम बोल सकते हैं बी स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, बी स्टेटमेंट क्या हो गया आपका रॉन्ग है, क्यों हो गया, टॉर्क आपका के का जेड कैप के अलॉन्ग तो आ रहा है, लेकिन क्या प्लस क्या आपका माइनस जेड कैप के अलॉन्ग, यानी कि माइनस के कैप के अलॉन्ग आ रहा है, ना कि प्लस के कैप। उसने क्वेश्चन में देखिए बोला कि यूनिट वेक्टर इन द प्लस के कैप, उसने स्पेसिफिकली प्लस के कैप बोला है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब चलिए अब हम सी ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। सी ऑप्शन ने बोला कि उसने द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकंड, हमें यहाँ पर वेलोसिटी बतानी है 1 सेकंड पे। तो देखिए आपने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तो ये फाइंड आउट कर लिया है। ओके, यहाँ पर टाइम की वैल्यू 1 सेकंड पुट कर लीजिए, तो वेलोसिटी एट 1 सेकंड कितना हो जाएगा, 1/2 ये हो जाएगा आपका I/2 प्लस ऑफ जे कैप। ओके, दिस विल बी द वेलोसिटी, ये आपकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। ओके, ऑप्शन में देखिए क्या गिवन है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 1 सेकंड ए I/2 प्लस जे कैप। ओके, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, I/2 प्लस जे कैप मीटर पर सेकंड, दिस विल बी द वेलोसिटी। ओके, तो हम बोल सकते हैं जो आपका ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी भी क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ऑप्शन ए भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। ओके, अब हम यहाँ पर डी ऑप्शन में मूव करते हैं। ओके, डी ऑप्शन में देखिए आपको क्या गिवन है, डी ऑप्शन ने बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एट टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकंड। हमें मैग्नीट्यूड ऑफ किसका, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर फाइंड आउट करना है एट टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकंड। ओके, तो देखिए बच्चों आपको आर वेक्टर तो गिवन है, आपको आर वेक्टर गिवन है। ओके, और आर ये आपका आर आर यानी कि देखिए हम 1 सेकंड पे फाइंड आउट करना है ना, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए आपको जो पोजीशन वेक्टर आपने क्वेश्चन में फाइंड आउट किया है आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये कितना है, देखिए इस इक्वेशन से टी क्यूब बाई 6 आई कैप प्लस ऑफ अवर टी स्क्वायर बाई 2 ऑफ जे कैप। ओके, 1 सेकंड पर ये कितना हो जाएगा, देखिए आपका 1 सेकंड पे यहाँ पर 1 पुट कर लीजिए, हो जाएगा आपका आई कैप बाई 6 हो जाएगा प्लस ऑफ जे कैप बाई 2। ओके, दिस विल बी द पोजीशन वेक्टर। ये क्या होगा आपका पोजीशन वेक्टर आ गया 1 सेकंड पे। डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका आर वेक्टर -1 माइनस आर वेक्टर एट जीरो, जीरो पर आपका जीरो है। ओके, जीरो ही था। ओके, जीरो लिख लीजिए इसको। ओके, तो इसको हम लिखेंगे तो आपका कितना आएगा, देखिए ये आपका यहाँ से इसको आ रहा है आपका आई कैप बाई 6 प्लस जे कैप बाई 2। ओके, ये आपका आ जाएगा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, मैग्नीट्यूड बताना है, तो मैग्नीट्यूड आप इसका कैलकुलेट कर लीजिए। 1/6 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपका, 1/6 का स्क्वायर आपका 1/36 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4। ओके, तो ये आपका देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 9/36, अगर हम यहाँ पर रूट ले लेंगे तो 9 रूट ऑफ 10/36 हो जाएगा। ओके, रूट ऑफ 10/36 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/6 टाइम्स रूट ऑफ 10। ओके, दिस विल बी द मैग्नीट्यूड, ये आपका कितना मीटर आएगा। ओके, क्वेश्चन में आपको 1/6 दिया है, सिर्फ आपका कितना आ रहा है, √10/6 आ रहा है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी भी क्या हो रहा है आपका इनकरेक्ट है। ओके, ऑप्शन डी क्या आपका इनकरेक्ट है। ओके, तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा है और ऑप्शन सी करेक्ट आ रहा है। ओके, ए ऑप्शन इज करेक्ट एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट। ओके, ऑप्शन ए एंड सी आर correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you.